हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पतंग। बच्चों, पतंग जो है एक कविता है। देखिए, आप सभी ने पतंग देखी होगी और पतंग उड़ाई भी होगी। ये जो आपको चित्र दिखाए गए हैं ये सारे पतंग के चित्र हैं बच्चों। इसमें देखिए, ये पतंग, नीचे आपको बच्चे दिखाए गए हैं जो इन पतंगों को उड़ा रहे हैं। तो पतंग पर ही आधारित ये आपकी कविता है। चलिए शुरू करते हैं। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। बच्चों, इसमें आने वाले कठिन शब्द आपको बता रही हूँ। देखिए, जो ये कविता है, इस कविता में जो आपका कठिन शब्द रहेगा वो पहला कठिन शब्द आपका रहेगा पतंग। पतंग का अर्थ होता है बच्चों कागज का बना हुआ एक खिलौना। उसके बाद है बच्चों सैर सपाटा। सैर सपाटा का अर्थ होता है मस्ती में इधर उधर घूमना। उसके बाद है लड़ने। लड़ने का अर्थ होता है बच्चों आपस में उलझना। चलिए देखिए, इस कविता में कहा गया है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। जब पतंग आसमान में उड़ती है बच्चों हवा में, तो वो सरसर सरसर और फरफर फरफर की आवाज़ करती है। आपने भी देखा होगा, जब हवा बहुत तेज़ से चल रही होती है तो बाहर जो कपड़े वगैरह आपके टंगे हुए होते हैं वो भी जो है फरफर सरसर की आवाज़ उनसे आती है। तो इसी तरह कविता में कहा गया है कि सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। की पतंग जो है वो सरसर और फरफर करते उड़ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब पतंग क्या कर रही है? जब बहुत सारी पतंग आसमान में उड़ रही होती हैं तो जो है वो एक दूसरे को काटती हैं। देखिए, ये जो डोरी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मांझा। और जब एक दूसरे की डोरी ऐसे मिल जाती है तो फिर ये एक दूसरे को काट देती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको काटा। अब पतंग क्या कर रही है? इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। कि पतंग इसको काट रही है, दूसरी पतंग को काट रही है और खूब क्या लगा रही है? मस्ती में इधर उधर घूम रही है। सैर सपाटे का अर्थ होता है मस्ती में इधर उधर घूमना। उसके बाद आगे कहा गया है बच्चों अब लड़ने में जुटी पतंग। अब पतंग क्या कर रही है? अब पतंग जो है लड़ रही है। लड़ने का अर्थ होता है बच्चों आपस में उलझना। जब बहुत सारी पतंग आपस में ऊपर उड़ रही होती हैं तो एक पतंग दूसरी पतंग से उलझ जाती है। तो इसी को कह रहे हैं कि अब लड़ने में जुटी पतंग। अब पतंग क्या कर रही है कि दूसरी पतंग से लड़ रही है। अरे कट गई लुटी पतंग। फिर क्या होता है? जब एक दूसरे से लड़ते हैं, वो एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तो फिर कोई एक पतंग जो है कट जाती है। तो कहते हैं कि अरे कट गई। अब पतंग कट गई है। और लुटी पतंग, जब उस कटी हुई पतंग को नीचे कोई बच्चा पकड़ लेता है तो उसी को कहा गया है कि लुटी पतंग। फिर वो पतंग उस बच्चे की हो जाती है जो उसे पकड़ता है। और फिर कहा गया है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। की पतंग जो है सरसर और फरफर की आवाज़ करते हुए आसमान में उड़ रही है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। चलिए आगे आपसे कहा गया है पतंग का चित्र बनाओ। आपको स्पेस दिया गया है और आपको पतंग का चित्र बनाना है। तो बच्चों, पतंग बनानी तो आप सभी को आती होगी। तो आप पेंसिल से आपकी पाठ्यपुस्तक में जो आपको स्पेस दिया गया है वहाँ पर ऐसे पतंग का चित्र बना देंगे। देखिए आगे क्या कहा गया है। अब कविता बनाएं। अब आपको कविता बनानी है। पहले में कहा गया है बच्चों सरसर सरसर उड़ी पतंग। ये उन्होंने लाइन बना रखी है। आगे आपको लाइन को कंप्लीट करना है। घंटी बोली। अब घंटी कैसे बोलती है बच्चों? टन टन टन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे घंटी बोली टन टन टन। आगे कहा गया है बच्चों उड़ता कपड़ा। उड़ता कपड़ा कैसी आवाज़ करता है? फर फर फर। उड़ता कपड़ा फर फर फर। उसके बाद है डैश डैश खन खन खन। खन खन कौन करता है? चूड़ी बजती
चूड़ी कैसे बजती है बच्चों? खन खन खन। तो आप लिखेंगे चूड़ी बजती खन खन खन। ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है सोचो और लिखो। आपसे कहा गया है तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई। वहाँ तुमने क्या क्या देखा? अगर आप पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई हो तो आपने वहाँ पर क्या देखा है? तो देखिए, पतंग जब उड़ते हुए जाती है तो आसमान में जाती है, तो वो वहाँ पे क्या क्या देखेगी? एक तो आकाश देखेगी, ऊपर उड़ रही है पतंग, आकाश देखेगी, वहाँ पर पक्षी देखेगी और दूसरी पतंगों को देखेगी। और क्या देखेगी? पक्षियों को देखेगी, पतंगों को देखेगी और आकाश को देखेगी और वो बादलों को भी देखेगी। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। अगर तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई तो वहाँ तुमने क्या देखा? आकाश देखा, पक्षी देखे, पतंगे देखी और बादल देखे। उसके बाद है बच्चों, पतंग कट कर कहाँ कहाँ गिर सकती है? जब पतंग कटती है तो कहाँ गिरती है? पतंग छत पर गिर सकती है, पतंग पेड़ पर भी गिर सकती है, पेड़ पर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं नदी में भी गिर सकती है, नदी नालों में भी गिर सकती है और मैदान में भी गिर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे चलते हैं बच्चों। कागज़ से कुत्ता बनाओ आपको कहा गया है। पहले आपको कागज़ लेना है, देखो जैसे लिया गया है, फिर आपको इसे फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करके ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। फिर आपको इसको साइड से फ़ोल्ड करना है जैसा इसमें दिखाया गया है। फिर जब आप इसको साइड से फ़ोल्ड करेंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कान बन गए हैं। अब फिर कान तो ये हो जाएंगे और आपको जो है आगे वाले हिस्से में जो हिस्सा बच गया वहाँ पे कुत्ते का फेस बना देना है। उसके बाद है बच्चों, कहती है अब खेल का समय। ये खेल आपके लिए दिया गया है बच्चों। देखो यहाँ से इस खेल को शुरू करना है, यहाँ से ये खेल शुरू होगा। उसके बाद क्या कहा गया है? दूसरे नंबर पे कहा गया है मछली पर कविता सुनाओ। नाव में जाओ, आपको मछली में कोई कविता सुनानी है। फिर आप चलते जाएंगे, नंबर 3 पर आएंगे, फिर आप नंबर 4 पर आएंगे। उसके बाद 5 में आपसे कहा गया है क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम आपको बताने हैं। ऐसे ऐसे करके आप इसको कंप्लीट करोगे और जो इस खेल में अंत में यहाँ पहुँच जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चों इसमें हिंदी की गिनती भी दी गई है। जैसे देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद है बच्चों 13 14 15 16 17 18। 18 के बाद है बच्चों 19 20 21 22 23 24 और जो 24 नंबर पर पहुंच जाएगा खेलते खेलते वो इस खेल को जीत जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। इस कविता के कुछ प्रश्न भी हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। जो पहला प्रश्न बनेगा बच्चों वो आपका होगा पतंग कहाँ उड़ रही थी? आप इसका उत्तर लिखेंगे पतंग आसमान में उड़ रही थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों पतंग उड़ने पर कैसी आवाज़ करती है? तो आप इसका उत्तर देंगे बच्चों कि पतंग उड़ने पर सरसर और फरफर की आवाज़ करती है। अगला प्रश्न है बच्चों पतंग कट कर कहाँ कहाँ गिर सकती है? तो आप लिखेंगे पतंग कट कर पेड़ पर, छत पर, ज़मीन पर गिर सकती है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।